गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं सारे बच्चे? ऑल गुड? हाँ सर, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो सर? मैं भी एकदम बढ़िया बेटा। आप अच्छे तो मैं भी अच्छा। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं सर अपनी क्लास। और जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये कौन सा लेक्चर है सर? ये कंसाइनमेंट अकाउंट्स के ऊपर लेक्चर है। और ये मेरी क्लास नंबर 2 है। सर क्लास नंबर 1 कहाँ है बेटे? वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो जो बच्चे डायरेक्टली क्लास 2 में अभी व्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप क्लास 1 देखिए, उसके बाद इसके ऊपर आप दोबारा आइए। ठीक है सर। ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट्स है, ये किसके लिए है सर? बेटा ये सीए के भी लिए है, सीएस के बच्चों के लिए भी है, और सीएमए के बच्चों के लिए भी है। कौन से लेवल के लिए? फाउंडेशन के लिए। ठीक है दोस्त? हाँ जी। चलिए तो सर, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने कंसाइनमेंट के अंदर बहुत सारी बातें कर भी ली थी। ठीक है तो मैं ये उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि आपको क्लास नंबर 1 के सारे इनपुट्स पता है। और मैं इस क्लास में क्या करूँगा सर? इस क्लास में मैं एक एग्जाम्पल बनाऊंगा, और वो काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल होगा, 1.5 घंटा चलेगा सर। ठीक है, और उसमें मैं आपके साथ सारी बातें कंसाइनमेंट की कर दूंगा सर, सारी की सारी बातें। हो सकता है बस लॉस वाली बात ना हो, लेकिन उसके अलावा सारी बातें कर दूंगा सर। तो आइए सर शुरू करते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट में एक इंसान होता है कंसाइनर, और एक होता है कंसाइनी। मान लेते हैं कंसाइनर जो है वो कौन है सर? मिस्टर ए। और कंसाइनी है मिस्टर बी। ये दो पार्टीज हैं सर। ठीक है जनाब? तो कंसाइनर को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल। और कंसाइनी को क्या बोला जाता है? एजेंट। अब मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है? ठीक है, और मान के चल लो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर कितने यूनिट्स भेजता है और कितने रुपए के? बेटा मान लेते हैं 10,000 यूनिट्स भेजता है। कितने रुपए के? 50 रुपए के। तो ये यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है सर? कॉस्ट। लेकिन एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर, एक और चीज़ लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, कंसाइनर कहाँ पर है? दिल्ली में। और कंसाइनी कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, तो कंसाइनर जो है यूपी वाले को कितने रुपए के गुड्स भेज रहा है टेक्निकली? टेक्निकली सर 5 लाख के गुड्स। तो कंसाइनर ने बोला यार मैं इतने बड़ा अमाउंट के गुड्स इसको भेज रहा हूँ, तो मैं पहले तो इस भाई से ना कुछ सिक्योरिटी लूँगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं है कंसाइनी। तो कंसाइनी ने क्या किया, उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज 50,000 रुपए का कंसाइनर को दे दिया। यानी कि कंसाइनी की बुक्स में बिल्स पेबल और कंसाइनर की बुक्स में बिल रिसीवेबल। तो आप ये लेके चलिए कि सबसे पहला पॉइंट जो मैं बोलूँगा वो क्या बोलूँगा? गुड्स तो तब जाएंगे बेटा जब मिस्टर बी इसको एक एक्सेप्टेंस देगा। यानी कि एक्सेप्टेंस किसने दी है? कंसाइनी ने। तो इसलिए तो बिल्स पेबल उसकी बुक्स में बनाया ना सर। हाँ सर, आई बात समझ। चलिए आगे समझना। अब जब एक्सेप्टेंस मिल गई सर, हम एंट्रीज और अकाउंट जो भी बनाएंगे, चलो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ सर। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखा दी थी सर। इस क्लास में मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज बोलूँगा, ठीक है, और मैं लेजर्स बनाऊंगा सर। ठीक है, हम लोगों को बहुत सारे लेजर बनाने होंगे दोनों की बुक्स में सर। ठीक है जनाब? आइए अब हम देखते हैं सर
कंसाइनर ने कंसाइनर के खर्चे में ब्लू से लिख देता हूँ। ठीक है, कंसाइनर ने से हमने पूछा कि भाई तुमने दिल्ली से यूपी तक गुड्स भेजे तो क्या कुछ खर्चे करे क्या? उसने कहा बिल्कुल करे। इनकर्ड एक्सपेंसेस। क्या क्या एक्सपेंसेस है सर? लोडिंग। इसने कहा 10,000 रुपये लोडिंग का खर्चा लगा, ट्रक में सामान चढ़ाने का। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा ट्रक वाले को जो दिया, कितना दिया? 20,000 दिया। उसके बाद गुड्स की इंश्योरेंस कराई, कितने रुपए की कराई सर? 5,000। तो बेसिकली कंसाइनर ने जो खर्चे करे हैं वो टोटल कितने हो गए सर? 35। तो ये खर्चे करने पर गुड्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे सर। एक ट्रक वाला भी रख लिया, लोडिंग का खर्चा भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, गुड्स यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है जनाब, ठीक है। अभी मैं कहानी बनाऊंगा पूरी सिर्फ, ठीक है, अभी और कुछ नहीं होना। इसके बाद आगे सर, आगे समझ लो। गुड्स पहुंचे कंसाइनी के पास। कंसाइनी से पूछा भाई तुमने कुछ खर्चे करे हैं? इसने कहा बिल्कुल। इनकर्ड एक्सपेंसेस। इसने क्या खर्चे करे सर? इसने सामान को अनलोड करवाया, उसके 5,000 लगे जनाब। कुछ गुड्स के ऊपर टैक्सेस लगे जो यूपी की सरकार ने लगाए, वो लगे। उसके बाद इंश्योरेंस का खर्चा, चलो इंश्योरेंस डाल देते हैं यहाँ पर, यहाँ नहीं डालता, इधर ये डालूंगा। उसके बाद गोडाउन रेंट का खर्चा, कितना सर? गोडाउन रेंट हो गया जी 10,000। तो कंसाइनी से पूछा कि भाई इन गुड्स पे तूने कितना खर्चा करा? दैट इज 20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं सर। एक बात बताओ, ये जो कंसाइनी है ये कंसाइनर के भाव पे गुड्स बेच रहा है, और ये क्यों बेच रहा है बेटे? मैंने आपको बताया था कि ये इसलिए बेच रहा है क्योंकि कंसाइनर ने कंसाइनी के लिए एक कमीशन फिक्स करा हुआ है 10% ऑफ सेल्स। और मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, नो डेल क्रेडिट कमीशन। ठीक है साहब, जिन बच्चों को डेल क्रेडिटर का समझ नहीं आया, अभी धीरे धीरे अपने आप सब समझ आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है सर। तो जो अगर मैं बात करूं, जिस ट्रक में सामान गया है उसमें कितने रुपए का सामान है? 5 लाख का। इस ट्रक के ऊपर ये सारे के सारे खर्चे कंसाइनर ने करे, फिर कुछ खर्चे कंसाइनी ने करे, और ये कमीशन भी डिसाइड हो गई। कोई डेल क्रेडिटर कमीशन भी नहीं है। आगे समझना। मिस्टर बी के पास जब गुड्स पहुंचे तो क्यों पहुंचे भाई साहब? मिस्टर बी के पास तो इसलिए पहुंचे हैं ना क्योंकि मिस्टर बी की जिम्मेवारी है कि इसको कस्टमर को सेल कर। सेल चाहे कैश में हो चाहे सेल क्रेडिट। ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूं
मिस्टर बी ने सेल करी, कितने यूनिट्स थे टोटल? 10,000 के। 10,000 में से भाई ने 9,000 यूनिट्स बेच दिए। 9,000 यूनिट्स कितने के बेचे सर? 80 रुपए के। भाई वाह, 9,000 यूनिट कितने के बेच दिए? 80 रुपए। ऐसा करते हैं ना, 100 रुपए कर दिए। 100 रुपए। मुझे बताइए, कोई दिक्कत? 100 से भी आपको पता है गड़बड़ ना हो जाए, ये खर्चे मैंने बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं। तो 9,000 इंटू 150 पर यूनिट। हाँ जी, तो मुझे बता दो एक बार सारे बच्चे, मिस्टर बी ने 9,000 यूनिट बेचे हैं 150 रुपए के, 13,50,000। 9,000 इंटू 150, 13,50,000। सर बड़ा भारी मार्जिन बना दिया सर आपने। हाँ बेटा बना दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो ना। 13,50,000, ठीक है। तो मिस्टर बी ने कस्टमर को बेचा सर 13,50,000 का। कैश में भी हो सकते, क्रेडिट में भी हो सकती है, हमें बाइफर्केशन नहीं पता। अगर बाइफर्केशन पता भी है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, ठीक है। 13,50 के गुड्स, और मिस्टर बी ने बड़े खुशी खुशी बताया भाई साहब 13,50,000 के गुड्स बेच दिए, ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, बढ़िया आदमी हूँ, ठीक है। और मिस्टर ए खुश, वाह 13,50,000 की सेल हो गई मेरी। कुछ दिनों बाद मिस्टर बी का फोन आता है, कहता है भाई साहब जो हमने सेल करी थी ना, उसमें से ना 50,000 रुपये रिकवर नहीं हो पा रहे, कस्टमर नहीं दे रहा भाई साहब। तो मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए, ये किसका लॉस है, कंसाइनर का या कंसाइनी? इट इज अ लॉस ऑफ consigner. Why? Because no del creditor commission is given. अगर कंसाइनर डेल क्रेडिटर कमीशन दे देता तो वो कहता भाई देख तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा था ना, डेल क्रेडिटर कमीशन वो किस लिए दे रहा था? कि अगर पैसा डूबे तो तुम्हारा नुकसान, बट मैंने तो नहीं दी, कंसाइनर ने तो नहीं दी, तो कंसाइनर को ही बियर करना पड़ेगा नुकसान सर। आई बात समझ? हाँ सर आई बात समझ। सर इसके अलावा कुछ आपकी जस्ट नॉलेज से एक चीज़ लिखवा देता हूँ। मुझे क्लोजिंग स्टॉक के सिर्फ यूनिट्स बता दो, अमाउंट तो रहने ही दो अभी। सर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट बड़े आसान है, टोटल 10,000 यूनिट थे, 9,000 बिक गए सर, तो कितने यूनिट रह गए? 1,000। बिल्कुल करेक्ट बेटे। यहाँ तक कोई दिक्कत इस कहानी में? कोई दिक्कत? यही तो है बेटा चैप्टर में पूरा, और क्या है, यही तो है सिर्फ, और कोई नई चीज़ थोड़ी ना बच्चे। हाँ जी, आई बात समझ यहाँ तक? चलिए अब मैं आपके साथ क्या करूँगा, हम लोगों को क्या करना होगा, प्रिपेयर द बुक्स ऑफ कंसाइन। और ये बेटा आपका ना एकदम ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही आता है, कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो बड़ी ध्यान से देखना, और आपको पहले ही बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर कंसाइनमेंट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। एक है सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, सर इसके अलावा कहीं और मुझे नहीं लगता कहीं और दूसरी ना कमीशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी ना, तो थोड़ी सी कमीशन, इसके अलावा मतलब नहीं बनता कुछ प्रॉब्लम आने का। तो आइए नेक्स्ट पेज, सारे बच्चे इसका सल्यूशन निकालेंगे।
और सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये आपका बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, और हम ये एज्यूम कर लेते हैं भाइयों कि ये जो सारी की सारी कहानी हुई है ये कौन से पीरियड की है? 1780। ठीक है, आइए तो सबसे पहले आप समझना, अगर मैं इवेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले तो कहानी शुरू होने से पहले हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आया था भाई साहब। तो मुझे बता दीजिए कंसाइनर की बुक्स में क्या एंट्री डलेगी? सबसे पहली, गुड्स नहीं भेजे मैंने, कंसाइनर पहले कहते हैं पहले कंसाइनी मिस्टर बी कुछ गारंटी तो दो। तो उसने बोला ये लो भाई एक बिल रिसीवेबल पकड़ लो। मुझे बताइए क्या एंट्री होगी? कहने से मैं कंसाइनर हूँ, अब आप ना ये जूम करना मैं कंसाइनर हूँ, तो मेरी बुक्स में बिल रिसीवेबल आ गया। यस बोलो, हाँ हाँ सर। तो बिल रिसीवेबल डेबिट टू मिस्टर बी, टू मिस्टर बी, टू मिस्टर बी। और कोई एंट्री सूझ रही है क्या आपको? कुछ और लग रहा है क्या आपको? सर बिल रिसीवेबल डेबिट क्यों? क्योंकि बेटा एसेट है। मिस्टर बी क्रेडिट को भाई फ्री फंड का किसी से बिल रिसीवेबल ले लिया तो उधारी नहीं बनाओगे उसके लिए? कुछ आपस में अभी तक ट्रांजैक्शन हुई थी क्या तुम्हारी? नहीं सर। तो अपने आप ही तुमने मिस्टर बी से फ्री फंड का बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया है तो इसलिए उधारी भी बनेगी सर। बिल्कुल सर। तो आप मुझे बता दीजिए क्या ये एंट्री कंसाइनमेंट में जाएगी? हमने एंट्री क्या बनाई है सर? यहाँ पे ना छोटी सी एंट्री बनाऊंगा क्योंकि जब मैं वो करूँगा ना तब आपको दिखे, ताकि बिल रिसीवेबल टू बी कितना सर? 50,000 और 50,000। क्या कंसाइनमेंट में जाएगी? नहीं सर, जब कंसाइनमेंट का अकाउंट ही यूज़ नहीं हो रहा तो कहाँ से चली जाएगी? बिल्कुल सही बालक। आइए तो अभी तो हमें नहीं करनी वो। ठीक है, अब मुझे बताइए गुड्स सेंड करे थे 1 2 3 4 5 5 लाख रुपए के, इसकी एंट्री क्या होती है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 5 लाख रुपए के गुड्स सेंड करे, इसकी एंट्री होती है अपने रजिस्टर में। देखो लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने का बेटा? 5 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कंसाइनर ने कुछ खर्चे करे थे, लोडिंग ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस। सर ये कैसे पे करा है? बेटा आप ये मान के चल लेना कि ये पेमेंट कंसाइनर ने बैंक से कर दी। ठीक है, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? क्या मैं कह सकता हूँ ये सारे के सारे खर्चे आर दी एक्सपेंसेस, और जब भी कंसाइनमेंट में खर्चा होता है तो हम डेबिट क्या करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर आप तीनों की बाइफर्केशन का नाम लिख दोगे और 10 20 5, 10,000 20,000 5,000 35,000। बेटा यहाँ पर ना नाम भी लिख देना, लोडिंग
ट्रांसपोर्ट और कौन सा था, इंश्योरेंस। ठीक है। हाँ सर। सर अगर बैंक से पेमेंट ना होती तो बेटा बैंक या फिर वेंडर कुछ भी अमाउंट लिख देता। चलिए अब क्या होगा सर, कुछ नहीं, रास्ते में है गुड्स और गुड्स पहुंच गए किसके पास, पहुंच गए भाई एजेंट के पास, कंसाइनी के पास। कंसाइनी ने गुड्स उतरवाए, टैक्सेस पे करे, गोडाउन का रेंट दिया, 20,000 का खर्चा हुआ, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि खर्चा तो है सर। सर ये किसके लिए खर्चा है, क्या ये मिस्टर बी का खर्चा है? नहीं बेटे नहीं सर, बट पेमेंट तो मिस्टर बी कर रहे हैं बेटे, वो फॉर द टाइम बीइंग है। मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलेगा देख भाई तू तो सिर्फ एजेंट है, तेरी तो जिम्मेवारी है सिर्फ गुड्स को बेचना, ये गुड्स पे जो खर्चा है अभी के लिए दे दे भाई, लेकिन मैं तेरे को पैसा दूंगा ना इसका वापस। तो आप जस्ट फॉर द टाइम बिंग पेमेंट कर रहे हो, कंसाइनी सिर्फ टाइम बिंग पेमेंट कर रहे हो। इसीलिए मैं खर्चा जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कंसाइनर की बुक्स में कर रहा हूँ। ये किसकी बुक्स में बन रहा है सर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चा है, टू मिस्टर, 3 प्रकार के खर्चे करे हैं मिस्टर बी ने, 5,000 5,000 10,000, 5,000 5,000 10,000, सो इट इज 20,000। बेटे आई बात समझ? हाँ सर बिल्कुल आई सर समझ। अब क्या होगा सर, अब गुड्स पहुंच गए तो हमने ये वाला पड़ाव भी समझ लिया, ये वाले खर्चों का। अब कंसाइनी बेचना शुरू करेगा सर, और टोटल कितनी सेल करी सर, 13,50,000। जब कंसाइनी ने 13,50,000 बेचे तो मुझे बताइए इसके जो भी पैसे होंगे या कुछ है वो किसके पास होंगे, कंसाइनर या कंसाइनी? सर कंसाइनी के पास। ठीक है, आइए तो सर जब कंसाइनी इसको बेचेगा दैट इज इनकम ऑफ होम, कंसाइनी और कंसाइनर, दैट वुड बी इनकम ऑफ द कंसाइनर। और जब भी इनकम होगी तो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करा जाएगा। डेबिट क्या करा जाएगा बेटे, मिस्टर बी, मिस्टर बी को आप डेटर बना दोगे। सर समझ नहीं आई ये बात, डेटर क्यों बनाएंगे बेटे, कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा ये समझ आई? हाँ सर कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा क्योंकि सर 13,50,000 रुपये हमारी सेल्स है, तो जब भी सेल्स होती है तो हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ पे हम सेल्स को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये कंसाइनमेंट के थ्रू है। तो आपने बोला था कि अगर कंसाइनमेंट में इनकम होती है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है, तो रादर देन सेल्स को क्रेडिट करने के बजाय हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल समझ आती है सर बात। बेटे डेबिट 13,50 इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अब कंसाइनी को कैसे देख रहा हूँ, ला भाई ला 13,50 ला, ला भाई ला 13,50,000 दे, ला भाई दे, तो इसलिए मैं उसको डेटर बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को उससे आएगा 13,50। अगर मेरे को आपसे पैसा आना होता है तो आप मेरे लिए डेटर होते हो। मिस्टर बी को मैं ऐसे बोल रहा हूँ ला भाई ला 13,50 दे, इसलिए उसको डेबिट करा जा रहा है, इसलिए एंट्री क्या हो गई, मिस्टर बी टू कंसाइनमेंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा क्लास 1 में भी। तो ये सेल्स है, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर बोलेगा ये भाई 13,50 थोड़ा ना दूंगा, अभी करेंगे हिसाब। ठीक है, उसने बोला पहले कमीशन बनाई है हमारी, तो कमीशन की एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट तो मिस्टर बी, क्योंकि मिस्टर ए कह रहा है ए भाई देते हैं ना, देते हैं, तुम्हें क्रेडिटर बना दूंगा ना कमीशन के नाम से। तो मुझे बता दीजिए कमीशन कैसे निकली, 13,50,000 का 1,35,000। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कंसाइनी का आपको फ़ोन आया, कहता जी एक बैड न्यूज़ है, कुछ डेटर्स जो है ना सर वो पैसा नहीं दे रहे हैं। आपने पूछा कितने रुपए के, उसने बोला 50,000। मैंने कहा यार 13,50 की सेल करी थी, 50,000 तो डूब रहा है।
सेल थी तेरा 50 की, 50,000 तो डूब गया मेरे भाई। अब क्या करें? कुछ नहीं सर, खर्चा बुक कर लो। तो आइए अब आपका एक और लेवल पर डेवलपमेंट करता हूँ मैं। इसका अलग से नोट बनाना बेटा, बैड डेट्स के ऊपर। डेल क्रेडिट कमीशन गिवन बाय कंसाइनर, या फिर डेल क्रेडिट कमीशन नॉट गिवन बाय कंसाइनर। बेटा हमारा क्वेश्चन यहाँ फॉल कर रहा है या यहाँ फॉल कर रहा है बताइए? क्या हमारे क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन दी जा रही है? सर क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दी है, तो हमारा क्वेश्चन का फॉल कर रहा है बेटा यहाँ पर। हम इस सिचुएशन में हैं, और अगर आपने नहीं दी तो जो भी लॉस होगा वो कौन बेयर करेगा बच्चे? कंसाइनर। इसका मतलब कंसाइनर क्या एंट्री डालेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? 50,000। नुकसान हुआ है तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा ना, टू मिस्टर, क्योंकि बेटे आपने मिस्टर बी को 13,50,000 से डेटर बना दिया था। 13,50,000 की 13,50 आएंगे, 13,50 आएंगे, 13,50 आएंगे। लेकिन अब क्या वो 50,000 आएंगे अब आपके पास? नहीं आएंगे, तो आप उसको कैंसिल आउट कर रहे हो मिस्टर बी के लेजर में से। कोई दिक्कत? और अगर बेटे इस केस पर मैं आऊं, तो इस केस में लॉस कौन बेयर करेगा? कंसाइनी। तो मैं कह रहा हूं नो एंट्री इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर, क्योंकि बेटा मैं आपके साथ अभी और अभी सिर्फ और सिर्फ इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर डिस्कस। सर कंसाइनी में क्या होगा बेटा? अभी फोकस से हट जाएंगे, नहीं तो आप अभी सिर्फ इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर समझिए। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? क्लियर है? हाँ सर। तो आइए हमें ये एंट्री डालनी होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट मिस्टर बी 50। सर इसके बाद क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक तो 1000 यूनिट्स हैं, लेकिन इनटू व्हाट? तो जो भी आएगा वो कहाँ जाएगा सर? क्लियर है? हाँ सर। अब आप मुझे बताइए, ये जो 1000 गुड्स हैं इनकी कॉस्ट क्या है? ठीक है, तो इनकी देखो, अब अगर मैं आपको बोलूँ, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो ये जो है ना सर, ये वाली वैल्यू, ये कैसे निकलेगी? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। क्या मुझे एनआरवी दिया हुआ है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है? नहीं सर, मुझे नहीं दिया हुआ, तो मेरे को पता ही नहीं लगेगा कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? कॉस्ट, और कॉस्ट को मैं यहीं पे लिख दूंगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना बेटा। ठीक है, तो आइए अब आते हैं कॉस्ट पर। सर 1000 यूनिट की कॉस्ट क्या है? बहुत सिंपल है सर,
ये कितने यूनिट थे कहने से? 10,000 यूनिट थे 50 के, तो 1,000 यूनिट कितने के हुए? 50 के हुए। और सर इस 50 को यहाँ लिख दो, सिंपल। ऐसा है क्या? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो बच्चे, क्या बात है। इस इन गुड्स के ऊपर आपका ये 50 का खर्चा तो हुआ है, आपने खरीदा 50 का, मैं मानता हूँ। लेकिन बच्चे ये भी तो खर्चा हुआ है, ये वाला भी तो खर्चा हुआ है। तो हमें ठीक से निकालना पड़ेगा। अब मेरी बात समझना, कि क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्टिंग कैसे निकलेगी। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जिसके अंदर सबसे पहले आप लेंगे परचेज कॉस्ट, कि भाई वो स्टॉक को खरीदा कितने में था, 1,000 इंटू 50, तो कितना आ गया, 50,000। सर उसके बाद क्या और कुछ खर्चा? बेटा कंसाइनर ने भी तो कुछ कॉस्ट इनकर करी है इन गुड्स पे। क्या इन गुड्स के ऊपर ही लोडिंग, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस नहीं है? हाँ सर। तो टोटल कितना खर्चा करा, 35,000। कितने यूनिट्स पर? 10,000 पर। ये कितने हैं, 1,000। तो निकालना बच्चे, 35,000 अपॉन 10,000 इंटू 1,000, 3,500। तो ये भी तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाएगा। सर कंसाइनी ने भी तो कुछ स्टॉक के ऊपर खर्चा करा है। अब इम्पोर्टेंट बात, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, गोडाउन में पहुंचते ही, गोडाउन के दरवाजे पे जैसे ही स्टॉक पहुंच जाता है, जैसे ही गुड्स पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद जो भी कॉस्ट होती है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए यूज नहीं करी जाती सर। तो मुझे बताइए, क्या ये 5,000 होगी? सर ये 5,000 कौन सी वाली कॉस्ट है? बेटा ये 5,000 है अनलोडिंग। तो क्या ये होगी? हाँ सर ये होगी। क्या ये 5,000 होगी? सर ये 5,000 कौन सी कॉस्ट है? बेटे टैक्सेस हैं। क्या गुड्स गोडाउन में पहुंच गए हैं? सर नहीं बेटा अभी नहीं पहुंचे, तो फिर होएगी। उसके बाद बेटा क्या ये 10,000 वाली होगी? सर ये नहीं होगी, क्योंकि सर ये गोडाउन रेंट है और हम गोडाउन रेंट वैल्यूएशन में नहीं लेते हैं। मतलब सर गोडाउन में जैसे ही गुड्स पहुंचे तो आप नहीं लोगे? हाँ बेटा। सर गोडाउन में गुड्स पहुंच गए और उसके बाद मैंने इंश्योरेंस कराई, क्या आप लोगे? नहीं लोगे। सर गोडाउन में गुड्स नहीं पहुंचे, अभी रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं और तब इंश्योरेंस ली, क्या इंश्योरेंस लोगे? बिल्कुल लूंगा। सिंपल सी बात है, गोडाउन में पहुंचने से पहले जो भी खर्चा मैं ले लूंगा। आई बात समझ? हाँ सर आ गई। तो इसका मतलब मैं टोटल कितना लूंगा, 10,000। ये कितने यूनिट्स पर है, 10,000 पर, तो 1,000 पर कितना? ठीक है साहब। तो कुल मिलाकर 50,000 50,000, 3,500 और 1,000, 54,500। तो ये आपका क्या आ गया, 54,500। हाँ जी साहब, मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? सर ये इतनी सारी वर्किंग है, हमें यही दिखाने की जरूरत है? बेटा वर्किंग नोट बना सकते हैं, और ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, आप इसका वर्किंग नोट बना दें, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक इसको यहाँ लिख देते हैं, 54,500। बताइए क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब फटाफट से बेटा मुझे बता दो कि आपका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। सर अभी बताते हैं। सर इसका जो टोटल आ रहा है, टोटल करोगे ना इसका? हाँ सर टोटल करेंगे।
जो इसका टोटल आ रहा है ये देखते हैं, 13,50,000 प्लस 54,500, 1404,500, 1404,500 माइनस 5 lakhs माइनस 35,000 माइनस 20,000 माइनस 1,35,000 माइनस 50,000, 6,64,500। तो आपका प्रॉफिट आ गया 6,64,500। आई बात समझ? कैलकुलेशन ठीक है ना? बताइए, क्लियर है? हाँ सर। सर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना आ गया, और कोई अकाउंट भी बनेगा सर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? बिल्कुल बेटा, अब मैं आपके साथ बनाने जा रहा हूँ। कंसाइनी अकाउंट, याद करो बच्चे, कंसाइनी यानी कि मिस्टर बी। सबसे पहले आपके पास बिल रिसेबल आया था, यही एंट्री बनाई थी ना, बी आर टू बी। तो बाय बी आर कितने का? 50,000। सर इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कंसाइनी पर्सनल अकाउंट है, इसका मतलब इट्स लाइक जस्ट कि ये आपकी लाइबिलिटी है 50,000 की टूवर्ड्स मिस्टर बी। उसके बाद मिस्टर बी ने कुछ खर्चे करे तुम्हारे बिहाफ पे, कंसाइनमेंट टू बी यहाँ पर आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट 20,000, क्योंकि उसने आपके भी यहाँ पे खर्चे करे। आप बोलोगे भाई साहब दे दूंगा भाई साहब आपको, ठीक है 20,000 दूंगा ना, तो आपकी लाइबिलिटी और बढ़ गई। फिर मिस्टर बी की कमीशन बाय सॉरी कंसाइनमेंट 1,35,000। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कमीशन एक्सपेंसेस। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझना, मिस्टर बी ने सेल करी, आपने क्या एंट्री डाली? मिस्टर बी टू कंसाइनमेंट। तो टू कंसाइनमेंट 13,50,000, और इस 13,50,000 में से आपने 13,50,000 को डेबिट करा है मिस्टर बी के अकाउंट में। ये डेबिट साइड है ना। इसका क्या मतलब है कि इससे कितने लेने हैं? इसका मतलब है कि इससे लेने हैं 13,50,000। लेकिन ये क्या बोल रहा है? 50,000 कटवाऊंगा, 20,000 कटवाऊंगा, 1,35,000 कटवाऊंगा, प्लस भाई साहब बैड डेट्स वाला भी तो है एक और, कंसाइनमेंट मत भूलना 50,000। तो कुल मिलाकर मिस्टर बी तुमसे आने थे 13,50,000, लेकिन क्योंकि तुमने इनिशियली 50,000 का बिल रिसिबल दिया फ्री में, तो माइनस हो गया। तुमने कुछ खर्चे करे तो वो भी काट लो। मिस्टर बी तुम्हारी कमीशन है वो भी काट लो। मिस्टर बी 13,50,000 नहीं आने थे, 50,000 कमाने थे, तो वो भी काट लो। तो अब जो बच गया, मेहरबानी कीजिए मिस्टर बी, आप वो पैसा दे दीजिए ना। आपको बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है ये सेटलमेंट हो जाए, हो सकता है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो कितना आ रहा है सर? 13,50,000 आने थे उससे, माइनस 50 और 50 1 लाख कर देते हैं, माइनस 1,55,000
5,000, so 10,95,000. सर बढ़िया ही रहा कंसाइनमेंट तो सर, ये भाई को प्रॉफिट भी हो गया, पैसे भी मिल ही रहे हैं सर, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सही बात। सर और कुछ? अभी तो बढ़ते जाओ बेटा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने माइक ऑन करा था या नहीं करा था। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो क्या एंट्री हुई थी इसकी? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बाय कंसाइनमेंट। कितने के गुड्स थे सर? 5 लाख के। सर इस अकाउंट में और कोई तो कुछ एंट्री हुई नहीं हुई बेटा, ट्रांसफ़र कर दो इसको बस आप। ट्रेडिंग एंड पीएनएल। सर क्यों ट्रांसफ़र करें, ऐसे कैसे बताऊँ मैंने बेटा? अभी विजिबिलिटी बनेगी ना बच्चों। और 5 लाख एंड 5 लाख, यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत? सर और भी अकाउंट है? हाँ बेटा हाँ, क्लोजिंग स्टॉक बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक भी तो क्रिएट करके आए हो तुम। तो क्या एंट्री डाली है? क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट। कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आया था सर? 54,500। बेटे इस क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में बेच दो। सर क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, इसकी जब हम क्लोजर करेंगे तो बैलेंस शीट में जाएगा। ये बैलेंस शीट में चला गया, कैरेट डाउन का मतलब। हाँ सर ये बात भी सही है। सर और कुछ? और कोई अकाउंट बनेगा? नहीं बच्चे, तो यहाँ तक आपकी बात हुई अभी तो। सर एक बात बताओ, अब आप इसका कुछ अलग अलग चीज़ें भी सिखाओगे, कुछ अनोखी जो आप हर बार करते हो? हाँ बेटा, अब समझते जाना, तुम्हारी जिंदगी में आएगा। बेटे मेरे को ना डर लग रहा है, मैंने माइक ऑन करा है कि नहीं करा। हे भगवान, काश माइक ऑन हो। क्या मैं कहीं से चेक कर सकता हूँ? चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट आपको सिर्फ पोस्टिंग दिखाऊंगा अभी, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और एक आपकी ये बैलेंस शीट। सर ये तो पूरे लेवल के लिए बनेगा ना, मतलब मिस्टर ए अपनी दुकान से भी बेचता होगा और कंसाइनमेंट के थ्रू भी बेचता है, तो ये तो पूरे साल का सारा होगा ना। बिल्कुल हाँ बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट तो सिर्फ वो जो एक्टिविटी स्पेसिफिक मेरे एक इंसान के साथ जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन वो है। ट्रेडिंग पीएनएल तो पूरा बनता है ना बच्चे। तो सर
क्या हम ये वाले जो खर्चे थे 10,000 20,000 ये यहाँ पे डालेंगे सर पीएनएल में? नहीं डालोगे बेटा। आप सीधा सीधा क्या एंट्री डालोगे, देखो कंसाइनमेंट टू पीएनएल, तो आपका ना यहाँ पर बाय कंसाइनमेंट आ जाएगा। कितना अमाउंट बेटा? 664,500। और अगर किसी को जानना है कि भाई साहब ये कौन सा प्रॉफिट दिखा रखा है, मैं बोलूँगा मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट देख लो। उसने कहा यहाँ पे खर्चे क्यों ना दिख रहे, मैंने कहा भाई साहब नेट फिगर आई है, ना तो यहाँ खर्चे डलेंगे ना ही यहाँ पे इनकम्स डलेंगी कंसाइनमेंट की, नेट प्रॉफिट हुआ बस। ठीक है जनाब, तो ये हुआ एक। तो अब आइए बेटा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट और ये ट्रांसफर एंट्री थी ना, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में क्या आ जाएगा, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने रुपए से सर? 5 लाख। यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 54,500, ये कैरेट डाउन हुआ, तो आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 54,500। हाँ जी सर। ये आपकी सारी की सारी कहानी है सर, जो अभी तक मैंने आपको इस क्वेश्चन में करवाई है। हम लोगों ने इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया। कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाया? टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट और लॉस। फिर हमने कंसाइनी का अकाउंट बनाया लेन देन की, अल्टीमेटली उससे लेना है या देना है, तो उससे क्या निकला? 10,95,000 लेने। फिर हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, और जितना भी मैंने गुड्स भेजे थे वो ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे रिफ्लेक्ट हो गए। सो यू कैन से दैट इट हैज़ रिलेशंस हियर, you can say that this profit has relations here and your closing stock is। मज़ा आ गया सर, मज़ा। तो बच्चे मैं ये वाली वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, अगली वीडियो इसको ख़त्म होता ही अभी बना रहा हूँ अभी, ठीक है? और आपको एक साथ दोनों वीडियो शेयर करूँगा भाई, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता लग रहा रिकॉर्डिंग है कि नहीं है भाई, बहुत डर लग रहा है भगवान प्लीज़, जब अभी मैं चेक करूँ तो रिकॉर्डिंग हो भगवान प्लीज़। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी